everyone, welcome back to my channel We Study 24/7 Think Clear Study More। मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जेसीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आई हैव स्टार्टेड 2 सीरीज, क्योंकि आपके मेंस के एग्जाम में एक प्रेसी राइटिंग आएगा, एक आपका एसे आएगा, राइट, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका, ठीक है। एंड द पेपर इज गोइंग टू बी ऑफ 100 मार्क्स। सो इसलिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स। मैं आपको यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर 2 सीरीज शुरू की हैं, एक प्रेसी राइटिंग की सीरीज शुरू की है और एक ऐसे राइटिंग की है। आपके एग्जाम तक हम कोशिश कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू कवर द मैक्सिमम सिलेबस ऑफ योर एग्जाम and what can be the most important topic when it comes to your Supreme Court JCA exam. I'm trying to cover the main topics or the most common topics जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट है एंड सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आपको 5 से 6 ऐसे के चॉइसेस मिलेगी और फिर आपका एक प्रेसी राइटिंग आएगा। तो हम दोनों की ही कर रहे हैं। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो भी मैंने अब तक सेशन कराए हैं, तो पहली इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि मैंने YouTube पे अपने मेरे चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। एक में यू विल फाइंड द एसे एंड द सेकंड प्लेलिस्ट विल बी ऑफ प्रेसी एंड आई विल पिन द PDF link in the comment box and I'll also put the links, important links in the description box. Do check it out अगर आपको dedicated वीडियो देखनी है प्रेसी पे या एसे पे। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का ये सेशन, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं एक प्रेसी राइटिंग फिर से। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड फ्री PDF यू विल डाउनलोड इट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। चलिए देखते हैं आज क्या है हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट। वन हैज टू बी क्लियर एंड डेफिनेट अबाउट वंस एम एंड ऑब्जेक्ट टू बी सक्सेसफुल। हम किसी भी इंसान के बारे में बोल रहे हैं, जब हम लिखते हैं वन तो हम जनरली बात करते हैं कि किसी भी इंसान के बारे में। जब हिंदी में बोलते हैं ऐसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वन हैज टू बी क्लियर एंड डेफिनेट अबाउट वन एम एंड ऑब्जेक्ट टू बी सक्सेसफुल। अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो उसको अपने गोल के बारे में, अपने एम के बारे में उसको क्लियर होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि वो क्या करने वाला है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। द सेइंग इज दैट अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। ये इंपॉर्टेंट है। मैंने देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड को बोल्ड किया है। ये वो है जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो आपको हेल्प करेगी। हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, ड्यूरिंग द प्रेसी राइटिंग भी करेंगे। मैं लास्ट में भी आपके लिए एक कॉलम बनाया जिसमें आपको ये वोकैबुलरी मिल जाएगी, ठीक है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। कहते हैं कि लुढ़कता हुआ पत्थर किसी को फायदा नहीं देता। जब वो लुढ़कता हुआ जो पत्थर होता है वो कहीं रुकता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा चलता ही रहता है। सो विदाउट अ डेस्टिनेशन यू कैन सेट आउट ऑन अ वॉयेज। ये सेट आउट का मतलब पता है क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। सेट आउट का मतलब होता है जब आप कोई भी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू स्टार्ट अ जर्नी और प्रोजेक्ट, कुछ भी जब चीज आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेट आउट। सो व्हेन यू कैन सेट आउट। वोयेज का मतलब होता है एक ऐसी जर्नी, एक लंबी जर्नी जो या तो आप सी से ट्रेवल करें या आप स्पेस में ट्रेवल करें, तब बोलते हैं। हालांकि हम नॉर्मल सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि विदाउट अ डेस्टिनेशन यू कैन सेट आउट ऑन अ वोयेज एंड एमलेसली वेंडर अराउंड होपिंग फॉर अ मिरेकल। अगर आपकी कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, अगर आपकी कोई मंजिल ही नहीं है, तो आप एक ऐसी जर्नी पे निकल जाओगे जो कि एमलेस होगी। मतलब वोयेज का मतलब होता है एक बहुत ही लंबी जर्नी जिसकी कोई था नहीं होती, और आप एमलेसली वेंडर करोगे। वेंडर का मतलब होता है यहां से वहां घूमना, अराउंड होपिंग फॉर अ मिरेकल। और आप इस सोच में कि भाई कोई चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता लाइफ में, ठीक है। जब तक हम अपने गोल में, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, जब तक हम लोग सेट नहीं होंगे, तब तक हमें नहीं पता होगा। हम लोग वी कैन नॉट, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ये एग्जाम, अगर आपको एग्जाम में यही नहीं पता कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या इसका सिलेबस है, मुझे कितने आवर्स पढ़ना है, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एंड फिर आप सोचो कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूंगा या कर लूंगी, सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो फॉर सच एन एमलेस जर्नी व्हाट प्रिपरेशंस कैन वन मेक विद नो आइडिया टू प्लान ऑन। और ऐसी एमलेस जर्नी के लिए क्या तैयारियां की जा सकती हैं जिसका कोई आइडिया ही ना हो कि प्लान क्या करना है।
ठीक है। सो हेसिटेशन एंड इनडिसीजन आर द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ फेलियर। इंसान की घबराहट और फैसले ना लेने की उसके अंदर जो एक इनएबिलिटी होती है, जो जिसमें वो फैसले नहीं ले पाता। डिसीजन का मतलब होता है फैसला करना, इन डिसीजन का मतलब होता है फैसले नहीं ले पाना। वो सबसे बड़ा कारण है उसके फेलियर का। ठीक है। वन कैन बी रेजोल्यूट, फर्म एंड डिटरमाइंडली डिसिसिव व्हेन गोल इज क्लियरली सेट। ठीक है। अगर आपका गोल क्लियरली सेट है, आपको पता है कि व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ, देन आप उसमें रेजोल्यूट होंगे, दृढ़ निश्चयी, फर्म, स्ट्रॉन्ग तरीके से, बोल्डली और दृढ़ निश्चयी होके आप उस चीज को करेंगे। ठीक है। वंस अ पर्सन नोज इज गोल, हाफ द बैटल इज वन। एक बार इंसान को अगर अपना गोल पता हो कि उसको कहाँ जाना, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से दिल्ली जाना, अगर मुझे पता है तो आई कैन प्लान ऑन माई जर्नी। मुझे ऑलरेडी पहले से दिमाग में वो सब चीजें हैं। सो इसीलिए कहना चाहिए आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, बट इफ यू नो योर गोल वेरी वेल, देन हाफ द बैटल इज वन। आधी लड़ाई तो आपने वहीं जीत ली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, और सक्सेस पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहां पर देखा कि यहां से यहां तक जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, ये पैराग्राफ हमें कुछ लाइफ के ऊपर ये बोल रहा है कि अगर हम अपना गोल फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम लाइफ में कामयाब नहीं होंगे। ठीक है। कुछ सक्सेस को लेके बात हो रही है कि हम लोग लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। और कौन सा वर्ड, मैंने आपको एक तरीका बताया था, कौन सा वर्ड बार बार जो पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, ओके, जहां बार बार उसका जिक्र आएगा। ठीक है। यहाँ गोल की बात आ रही है, मतलब हम लोग डेस्टिनेशन की बात आ रही है कि अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे, कुछ ना कुछ ऐसा सेंस आ रहा है, राइट। अभी हम देखते हैं। वन ऑफ द रीजन दैट मेड अस स्लेव्स ऑफ द ब्रिटिश वाज आवर इनडिसिसिवनेस बोर्न आउट ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। जो सबसे बड़ा कारण था कि हम लोग ब्रिटिश के हाथों स्लेव्स क्यों बने, गुलाम क्यों बने, वो यही था कि इनडिसिसिवनेस थी, जो कि डबल स्टैंडर्ड से आई थी। डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि मैं अपने एक दोस्त के सामने बोलता हूँ कि भाई लाइफ में ऐसा करना चाहिए, दोस्ती का मतलब ये होता है, फिर मैं दूसरे दोस्त के साथ ही वो कुछ और उल्टा काम करता हूँ, तो डबल स्टैंडर्ड हो गया मतलब मेरे, कि मैं एक तरफ कैसे बिहेव कर रहा हूँ और दूसरी तरफ कैसे बिहेव कर रहा हूँ। एंड इनडिसिसिवनेस का मतलब होता है, डिसिसिवनेस का मतलब होता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप क्विकली और अच्छे डिसीजन ले पाए। इनडिसिसिवनेस का मतलब होता है कि आपके अंदर फैसले लेने की काबिलियत नहीं है। ठीक है। और आप कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं निकाल पा रहे, उसका फ्रूटफुल आउटकम नहीं आ रहा आपका निकल के। ठीक है। आपके अंदर इनेबिलिटी है, एक काइंड ऑफ रुकावट है जो आपको कहीं ना कहीं रोकती। इनडिसिसिवनेस मतलब जिसका कोई कुछ फल नहीं मिलता, कुछ नहीं होता उसका। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू टेक क्विक स्पॉन्टेनियस डिसीजन, देखिए यहाँ पर वही बात आ गई, जो एबिलिटी थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की, जो वो जल्दी स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते थे। ओवरऑड द इंडियंस इनटू सबमिशन। ओवरऑड, उसने इंडियंस को ओवरऑड कर दिया। ओवरऑड का मतलब होता है कि किसी को इतना इंप्रेस कर देना कि वो इंसान साइलेंट हो जाए या मंत्र मुग्ध हो जाए। ठीक है। ऑ स्ट्रक भी बोल सकते हैं इसको, कि एकदम से, या तो देखिए हम किसी को जब हमें इंप्रेस करना होता है, या तो हम उसके ऊपर इतना अपना प्रभाव डाल दें कि वो इंटिमिडेट हो जाए। एक वर्ड होता है इंटिमिडेट, उसका मतलब होता है कि डर जाना, किसी फोर्स को देख के, किसी ताकत को देख के, कि आप खुद ही सरेंडर कर देते हैं। इसी से मिलता जुलता एक सिनोनिम है ओवरऑड। इसका मतलब होता है किसी को इतना इंप्रेस करना कि वो इंसान शांत हो जाए, कि वो कुछ बोल ही ना पाए। तो उन लोगों की ये काबिलियत देके जो हम इंडियंस थे वो ओवरऑड हो गए थे। वी बिगेन टू बिलीव दैट वी वर बोर्न ओनली टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द व्हाइट्स हु वर सुपीरियर बाय देयर पावर ऑफ डिसिसिवनेस, बिकॉज ओनली अ डिसिसिव पर्सन कुड इश्यू क्लियर कट ऑर्डर्स। और हमने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था कि हम सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए बने हैं, व्हाइट्स के, जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि वो हमसे सुपीरियर हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास डिसीजन लेने की पावर है, वो क्विकली और अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। बिकॉज ओनली डिसिसिव पर्सन कुड इशू क्लियर कट ऑर्डर्स, क्योंकि एक डिसिसिव पर्सन जिसके पास एक क्षमता है, जो कि जानता है कि क्या करना है, वो ही क्लियर कट ऑर्डर्स दे सकता है। ठीक है। इंडियंस वर यूज टू डबल टॉक, बीटिंग अराउंड द बुश एंड कंफ्यूज डिसीजन ऑफ द मडी माइंड्स ऑफ द एल्डर्स। सो इंडियंस जो थे, हम यूज टू थे, मतलब यूज टू थे कि हम डबल टॉक करते थे, यहां कुछ और बात करते थे, वहां कुछ और, बीटिंग अराउंड द बुश,
बीटिंग अराउंड द बुश एक आपका ईडियम है बेसिकली। इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बार बार बात वही करना। जैसे कोई इंसान आपसे, कोई दोस्त बात कर रहा है, वो बहुत सी बातें ये बता रहा है, तो यू विल से सिंपली, व्हाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश, कम ऑन क्विकली टेल मी। ओके, सो बीटिंग अराउंड द बुश, आप जब घुमा फिरा के बार बार एक ही बात करते हैं उसको बोलते हैं, आप पॉइंट पे नहीं आते, मुद्दे पे नहीं आते। ओके, एंड कंफ्यूज डिसीजन ऑफ द मडी माइंड्स ऑफ द एल्डर्स, जो हमारे एल्डर्स थे उनके मडी माइंड्स, उनके कंफ्यूज डिसीजन, वही घुमा फिरा के वही सब बातें करना और डबल टॉक करना, डबल स्टैंडर्ड्स, ये वजह थी। ठीक है, हम लोग इसमें पड़े हुए थे। The decisiveness of British became their halo, empowering them to rule Indians who were lost in the fog of indecision. So यहाँ जो डिसिसिवनेस थी ब्रिटिश की, वो उनकी हेलो थी। हेलो का मतलब आपको पता है, आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, जैसे आपने आपने देखा होगा अक्सर जब वो सीरियल्स में जो गॉड लोगों के पीछे एक लाइट चल रही होती है, आपने देखा होगा ऐसी गोल सी लाइट होती है, कोई भी ऋषि, कोई मुनि या कोई ऐसे भगवान के जो पीछे जो एकदम गोल घेरा टाइप का होता है, उस रेडियंस को, उस लाइट के गोले को बोलते हैं हेलो। ओके, इट इज कनेक्टेड टू सम डिवाइन पावर, ये सब डिवाइन पावर से कनेक्टेड इसका मतलब होता है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं, हाँ। सो ये जो डिसिसिवनेस था ब्रिटिश के लिए, वो ये कह रहा है कि ये उनका हेलो बन गया, मतलब हेलो बन गया, इतना डिवाइन, इतना पावरफुल बन गया कि जिसने इंडियंस पर, उनको रूल करने पर, मतलब उनको वो ताकत दे दी, एम्पावर कर दिया। क्योंकि इंडियन जो थे वो फॉग ऑफ इनडिसीजन में डूबे हुए थे, मतलब हम उसी दलदल में थे, हम लोग उसी फॉग में थे, मतलब हम लोग ठीक से डिसीजन ले नहीं पाते थे, हम लोग उसमें थे। इसीलिए सामने वाले, ऑब्वियसली लाइफ में आपके ऊपर कब्जा कोई तभी करता है जब आप खुद क्लियर नहीं होता, आपको खुद की वैल्यू नहीं होती। अगर आप सामने वाले से तभी तो कमजोर होते हो। तो हमने देख लिया कि पूरे पैरा में एक बात चल रही है बार बार, डिसीजन, इनडिसीजन, डिसिसिवनेस, इनडिसिसिवनेस। मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि ब्रिटिश, आप जब पढ़ते हैं किसी भी चीज को तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ब्रिटिश लोग इसलिए आगे थे क्योंकि वो डिसीजन ले पाते थे, और इंडियंस लोग इसलिए पीछे थे क्योंकि वो इनडिसिसिव थे। ठीक है, और इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लेने पड़ता है, फॉर्म होना पड़ता है। मतलब ये एक बेसिकली बात हो रही है दो चीजों की, इसी के आगे पीछे इट इज रिवॉल्विंग अराउंड। अब हम देखेंगे। सो रिमेंबर दैट स्टेप वंस टेकन कैन नॉट बी रिट्रेस्ड विदाउट मच लॉस ऑफ टाइम। और हमेशा याद रखिएगा कि जो एक बार आपने स्टेप ले लिया, वो इतनी जल्दी आप उसको वापस नहीं, रिट्रेस का मतलब होता है पीछे जाना, टू गो बैक ऑन व्हाट यू हैव सेड और व्हाट यू हैव डन विदाउट मच लॉस ऑफ टाइम, एडवांटेज एंड लेबर एंड इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है कि एक बार कोई भी कदम बढ़ाने के बाद आप उसको रिट्रेस नहीं कर सकते विदाउट मच लॉस ऑफ टाइम, क्योंकि आपको उसमें टाइम भी जाएगा, एडवांटेज, लेबर, इन्वेस्टमेंट सब कुछ जाता है। सो डिसाइड वेल, सो इसलिए कुछ भी करने से पहले अच्छी तरीके से सोचें, डिसीजन लें, गिविंग द मैटर गुड थॉट, अच्छे से सोचें समझें, टाइम लें। ओके, और जब आप एक बार डिसाइड कर ले, वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन योर एम ऑफ करियर और कोर्स ऑफ लाइफ, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है लाइफ में, इस पैराग्राफ का, कि आप अगर डिसीजन अच्छी तरीके से लेते हैं, उस पर सोचते हैं, समझ के करते हैं, ओके, तो आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं लेते हैं तो आप अपने करियर को, अपने कोर्स ऑफ लाइफ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कह रहा परस्यूड विद ग्रेट सिंसियरिटी, केयर एंड रिलेंटलेस एफर्ट। सो रिलेंटलेस एफर्ट का मतलब होता है कि बगैर थके, कॉन्टिन्यूस, व्हेन यू आर परसिस्टेंट अबाउट समथिंग। परसिस्टेंट का मतलब होता है, हम कहते हैं ना कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो यू हैव टू मेक रिलेंटलेस एफर्ट्स, इसका मतलब परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूस, ओके, बगैर थके, एफिमरल, जो कि रुकता नहीं है, जो कि थकता नहीं है। ओके, द क्वालिटी ऑफ योर गोल डज नॉट मैटर, जो आपके गोल की क्वालिटी है उससे मैटर नहीं करता। इट कैन बी हाई, वो हाई हो सकता है, मॉडेस्ट हो सकता है, बट व्हाट मैटर्स इज दैट यू चेरिश इट। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे भले आप छोटे गोल के लिए कर रहे हैं, बड़े गोल के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैटर करता यह है कि आप उसको चेरिश करें, मतलब आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उससे खुश हो कि हाँ जो मैं कर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस SCJCA, आप इसके बारे में क्लियर है, आपका एफर्ट राइट डायरेक्शन में है, आपके पास पूरे तरीके के रिसोर्सेस हैं, आपके पास टाइम टेबल है पढ़ने के लिए, और आपके पास प्रॉपर एक स्केड्यूल है। ठीक है, तो आपको पता है और आप इस चीज को करते हुए आप खुश हैं,
तो आप उस गोल में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जरूर होंगे। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो वो कह रहा है पुट योर एनर्जीज माइंड एंड हार्ट इनटू इट एंड डू नॉट रेस्ट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। सो आप अपनी जी जान लगा दें उसमें, एनर्जी लगा दें, दिमाग लगा दें, हार्ट लगा दें, पूरा दिल और जान से उसकी पाने की कोशिश में लग जाए। कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। हालांकि डायलॉग है, बट यही इसका मतलब है कहने का, ठीक है। अंटिल द गोल इज अचीव्ड। आप ये मत सोचो कि गोल आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो बेसिकली एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है ये पैराग्राफ। इसने कुछ लाइफ के बारे में बताया कि ओके लाइफ, अगर हमारी लाइफ में डेस्टिनेशन नहीं है तो हम लोग यहाँ वहां घूमते रहेंगे। वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके की एक प्लानिंग है, डिसीजन लेने की कला है, एबिलिटी है, तो हम लोग लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। फिर उसने एक दो एग्जाम्पल दिए हमें कि जो हम ब्रिटिशर्स आए थे हमारी लाइफ में, मतलब जो हमारे इंडिया में, उन लोगों ने क्यों किया था। तो इस पे है, अब आपको आइडिया लग गया। अब आप ये सोचिए, मैंने आपको बताया था प्रेसी राइटिंग के लिए, जब भी आप प्रेसी राइटिंग लिखते हैं, ये एक एक मूवी की तरह होता है। जैसे आपने कोई मूवी देखी, फिर मैंने आपसे पूछा ओके कि यार ये बताना कि मूवी में क्या थी स्टोरी, तो आपको पता है पूरी मूवी तो ए टू जेड मुझको बताओगे नहीं। व्हाट यू विल डू, यू विल से ओके ये दो हीरो थे, इसमें ऐसे ऐसे हुआ था, और स्टोरी का ये है, विलन ये था, ऐसे ऐसे था। मतलब यू विल गिव अस सम काइंड ऑफ आइडिया, बट आप कुछ भी उसमें मिस नहीं करोगे। यही होता है प्रेसी राइटिंग, कम शब्दों में डिकोड कर देना बात को। अब हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी यहाँ पर यूज है, मैंने आपको बताया वोयेज का मतलब होता है अ लॉन्ग जर्नी इन्वॉल्विंग ट्रैवल बाय सी और स्पेस। डिसिसिवनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक डिसीजन क्विकली एंड इफेक्टिवली। ओके, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है किसी के अंदर, क्विकली और इफेक्टिवली अच्छे डिसीजन लेना और जल्दी डिसीजन लेना। इनडिसिसिवनेस का मतलब होता है नॉट प्रोवाइडिंग अ क्लियर एंड डेफिनेट रिजल्ट, अनडिसाइडेड, अनक्लियर, कंफ्यूज्ड। ओके, कहते हैं ना यू हैव अ काइंड ऑफ प्रीडेकमेंट, कंफ्यूज्ड, बिम्यूज्ड, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। ओवरवर्ड का मतलब होता है इंप्रेस समवन सो मच दैट दे आर साइलेंट और इनहिबिटेड। ठीक है, किसी को इतना इंप्रेस कर देना कि वो साइलेंट हो जाए। इनहिबिट का मतलब होता है कि वो कुछ बोल ही ना पाए, वो अपने ही अंदर होके रह जाए। इंटिमिडेट डर होता है। ऑस्ट्रक मतलब होता है किसी चीज से एकदम ओके शॉकिंग, इट इज सरप्राइजिंग, फ्लैबरगैस्टेड। हेलो का मतलब होता है अ सर्किल ऑफ लाइट शोन अराउंड और अबव द हेड ऑफ अ सेंट और होली पर्सन टू रिप्रेजेंट देयर होलीनेस, ऑरा बोलते हैं इसको। और रिलेंटलेस का मतलब होता है अनसीजिंगली इंटेंस, बिना रुका हुआ, इंटेंस तरीके से, कॉन्टिन्यूस, परसिस्टेंट, हार्श एंड इनफ्लेक्सिबल समटाइम्स आल्सो। ओके, सो आंसर क्या हो सकता है। तो हमने ये देखा कि प्रिसाइज राइटिंग हमें बेसिकली ये बता रहा है कि लाइफ में सक्सेस मिलेगी तो कैसे मिलेगी, अगर आप ये काम करेंगे तो वो काम करेंगे। तो आप इसमें अपनी अकॉर्डिंग तो टाइटल डाल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने डाला है वो डाला है की टू सक्सेस। ठीक है, क्योंकि ये दिखा रहा है की टू सक्सेस, तो हमें पता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा लिखने जा रहे हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए सक्सेस पाने के लिए। तो सिंपल टाइटल है की टू सक्सेस, वेरी सिंपल एंड गुड टाइटल। ओके, टेक्स्ट अब हम देखते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेटिंग वंस गोल ऑफ लाइफ क्लियरली विदाउट एनी कंफ्यूजन। वो कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस लाइफ में ये होती है कि हम अपने गोल को क्लियरली सेट करें, किसी कंफ्यूजन के बगैर। सिंपल भाषा में उसने ये बात बता दी, क्योंकि पूरे पैराग्राफ का शुरुआत का यही निकल के आ रहा है कि भाई अगर हमें सक्सेस चाहिए लाइफ में तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट आवर गोल्स, अदरवाइज वी विल नॉट अचीव अ गोल। वंस द एम इज वेल डिफाइंड वन कैन स्टिल वन कैन स्ट्राइव टू अचीव इट विद रिलेंटलेस एफर्ट। वो कह रहा है अगर आपका एक बार एम अच्छा वेल डिफाइंड है तो यू कैन स्ट्राइव टू अचीव इट विद रिलेंटलेस एफर्ट। तो तब आप फिर उसको पाने में पूरी शिद्दत की तरीके से लग जाए, मतलब बिना थके, बिना रुके। पर्पस एंड रिजॉल्व, उसने यहाँ एक लाइन में पूरे पैराग्राफ का एक निचोड़ बता दिया। देयर शुड बी नो डिथरिंग एंड वन मस्ट बी डिसिसिव। डिथरिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज से भागते हैं, वी आर रिलक्टेंट अबाउट समथिंग। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना किसी चीज का, ठीक है। सो डिथरिंग का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, उसको करने में कोई इंटरेस्ट ना जताना या भागना उससे। तो कह रहा है कि देयर शुड बी नो डिथरिंग एंड वन मस्ट बी डिसिसिव। ठीक है, आपको रिलक्टेंट नहीं होना है, आपको उसमें डिसिसिव होना है, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डिसिसिव होना है, आपको अंदर वो एबिलिटी पैदा करनी है। नो प्लानिंग इज पॉसिबल विदाउट अ क्लियर गोल। कोई भी प्लानिंग एक क्लियर गोल के बगैर पॉसिबल नहीं है, सही बात है। अ पर्सन विद नो डेस्टिनेशन इन माइंड इज अ लॉस्ट मैन। अब वो कहता है एक पर्सन जिसके पास अपनी मंजिल ही नहीं है दिमाग में, वो एक लॉस्ट मैन, वो एक खोया हुआ आदमी है। हु डज नॉट नो विच वे टू गो एंड व्हाट फॉर।
इसको यही नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा और किस लिए जाएगा। चूज योर गोल एंड पुट योर माइंड, एनर्जीज एंड हार्ट इन अचीविंग इट। अपने गोल चुने और अपनी जी जान लगा दें उसमें, जान दिमाग हार्ट सब कुछ लगा दें, उसको शिद्दत से पाने में लग जाए। सिंपल, वेरी सिंपल, डन। आपने यहाँ सब कुछ बता दिया, क्योंकि मेन जो पूरा पैराग्राफ का निचोड़ था वो यही था कि अगर आपको सक्सेस लाइफ में पानी है तो आपको गोल अचीव करना है, ऐसे ऐसे करना है, अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। उसको आपने कम शब्दों में लिख दिया। सो ये था हमारा आज का प्रेसी राइटिंग। ओके, आई होप ये आपको पसंद आएगा। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं आपको वहां पर एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा मैं आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और जो लोग नए हैं, अभी पहली बार आए हैं, उनके लिए जो अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स है आई हैव पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपको देखना है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबडी। Do like, share and comment, and please subscribe to my channel, so that because when you like and when you comment on my video, I really feel very nice and it gives me so much energy to make some new and good content for you. क्योंकि मैंने देखा इस एग्जाम के लिए ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं है, so that is why I am trying to help you out in this one. So thank you so much everybody. This is V Study 24 signing off for today. Take care. Bye bye.